ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 18 दिसंबर 2020। आज की साकार मुरली के महावाक्य हैं। आज बाबा मीठे बच्चे में कह रहे हैं, मीठे बच्चे रोज़ विचार सागर मंथन करो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। चलते फिरते ये याद रहे कि मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। आज बाबा स्वदर्शन चक्र फिराने के लिए कह रहे हैं, चलते फिरते। फिर बाबा ये भी कह रहे हैं कि तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए कि शिव बाबा हमें पढ़ाने आते हैं। जिन बच्चों को खुशी नहीं होती, जो खुशी में नहीं रहते, इसका अर्थ है कि वो स्वदर्शन चक्र नहीं फिराते हैं, विचार सागर मंथन नहीं करते हैं। जिन बच्चों ने स्वदर्शन चक्र फिराया है वो अपार खुशी में रहते हैं। दूसरा बाबा बता रहे हैं, अपनी उन्नति का सहज साधन कौन सा है। उत्तर में बाबा कह रहे हैं, अपना पोता मेल, अपना चार्ट रखो। रोज़ ये देखो कि आज कहीं कोई आसुरी कर्म तो नहीं हुआ। अपने दिव्य गुणों का रजिस्टर रखो। जैसे स्कूल में भी होता है रजिस्टर अपने गुणों का, अपने कैरेक्टर का, पढ़ाई का, वैसे तुम बच्चे भी अपना रजिस्टर रखो। तो आज बाबा चार्ट रखने के लिए कह रहे हैं। वैसे भी हमें अपना चार्ट रोज़ रखना चाहिए ताकि हमें ये पता चले कि हमारी उन्नति हो रही है या हम जहाँ से चले थे वहीं हैं या फिर हम रिवर्स में जा रहे हैं। उसके लिए चार्ट बहुत ज़रूरी है। हर रोज़ सोते समय अपनी चेकिंग आप करनी चाहिए कि आज दिन भर में मेरी अवस्था कैसी रही, मैंने कितना योग किया, कितनी बार मुरली पढ़ी, कितनों को ज्ञान सुनाया, वगैरह वगैरह। लेटर लिखकर हमें अपना पोता मेल हर रोज़ बाबा को देना चाहिए। दूसरी बात बाबा आज ये भी कह रहे हैं कि भक्ति मार्ग है उतरती कला। भक्ति मार्ग में सीढ़ियाँ उतरते ही आए हैं। भले ही किसी ने कितने भी शास्त्र पढ़े, बड़े बड़े पंडित विद्वान हुए, लेकिन वो उनसे तुम बच्चे श्रेष्ठ हो, क्योंकि कितने भी शास्त्र पढ़ने के बाद भी उन्हें ये पता नहीं है जो तुम जानते हो। तुम्हें तीनों कालों का, तीनों लोकों का ज्ञान है। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। तो ये भक्ति मार्ग जो है वो सीढ़ियाँ उतरने का मार्ग है। इसे उतरती कला कहेंगे। तुम्हारी है अभी चढ़ती कला। दूसरी एक बात बाबा कह रहे हैं, बच्चे किसी को भी दुख ना दो। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए पवित्र रहो। भाई बहन समझो, एक दूसरे को भाई बहन समझो। ये नाता बड़े प्रेम का है, प्यार का है। अगर ये समझेंगे तो कोई दूसरी दृष्टि जा नहीं सकती। आज बाबा ग्रस्त व्यवहार में भी रहते हुए भाई बहन की दृष्टि रखने के लिए कह रहे हैं। इससे कुदृष्टि नहीं जाती है। फिर एक और सुंदर बात बाबा ने आज बताई कि समझो कोई बीमार है, कोई शरीर छोड़ देता है, तो तुम्हें उसकी चिंता नहीं करनी है, ना ही रोना है, ना ही उसका शोक मनाना है, क्योंकि ये सब तो होना ही है। तुम्हें बस शांति में रहकर एक बाबा को याद करना है। जैसे दुनिया वाले शोर मचाते हैं, जब शमशान ले जाते हैं तो राम राम कहते हुए, राम नाम संग है कहते हुए ले जाते हैं, लेकिन तुम्हें कोई आवाज़ नहीं करनी है, सिर्फ शांत रहकर बाबा को याद करना है।
दूसरी बात एक बाबा बहुत अच्छी बता रहे हैं कि यहाँ कृपा, दया, इसकी कोई दरकार नहीं है। दया आप, कृपा अपने ऊपर आप ही करो, बस आप श्रीमत पर चलो। मैं क्या कर सकता हूँ? आज बाबा कह रहे हैं अपनी तकदीर, अपना भाग्य खुद बनाओ। तुम सिर्फ श्रीमत पर चलो, क्योंकि मैं तो भाग्य देने आया हूँ, मैं तो विश्व की राज्य देने आया हूँ, पूरे विश्व का राज्य तुम्हें देता हूँ, मैं उसमें नहीं आता हूँ। तो अपने ऊपर आप ही कृपा करो और अपनी चलन सुधारो और पोता मेल रखो। दूसरी बात बाबा ने आज वरदान में बड़ी सुंदर कही है कि सर्व संबंधों का अनुभव एक बाप के साथ करने वाले अथक और विघ्न विनाशक भव। सर्व संबंधों का अनुभव हमें बाबा के द्वारा होता है और ये हम सभी जानते हैं कि हम बाबा से जो भी संबंध जोड़ते हैं उस संबंध की अनुभूति हमें इसी संगम पर बाबा कराते हैं। सतयुग, त्रेता में और द्वापर कलयुग में भी हमें उस संबंध का सुख मिलता है जो इस समय हम बाबा से जोड़ते हैं। लेकिन इस संगम पर अभी बाबा उसकी अनुभूति कराते हैं, ये हम सभी जानते हैं। तो हमें बाबा से सर्व संबंध जोड़ना है बजाय किसी देहदारी से जोड़ने के। तो ये थी आज की साकार मुरली की कुछ मुख्य बातें। और अब है आज का अभ्यास। आज का अभ्यास में आज स्लोगन में बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई है। बाबा कहते हैं कि किसी भी देहधारी की तरफ आकर्षित होना अर्थात बेवफा बनना। किसी भी देहधारी की तरफ आकर्षित होना अर्थात बेवफा बनना। बहुत सुंदर अभ्यास का ये विषय है। अभी संडे की मुरली में बाबा ने कहा कि तुम बच्चे सब आशिक हो, मैं एक ही माशूक हूँ। जैसे लौकिक में भी आशिक माशूक के बीच में किसी तीसरे के लिए जगह नहीं होती है, और अगर कोई ऐसा करता है तो वो बेवफा समझा जाता है। तो आज बाबा भी यही कह रहे हैं कि अगर किसी देहदारी की तुम्हें याद आती है या आकर्षित होते हो तो तुम बेवफा हो। बाबा से हमने समझो बेवफाई की। वैसे भी 84 जन्म हम देहदारियों के साथ ही रहे हैं। सतयुग और त्रेता में भी हम देहदारियों के साथ ही रहते हैं। भले ही हम पवित्र हैं, हम विकारों में नहीं जाते, हम देवी देवता हैं, फिर भी रहते तो हम आत्माओं के साथ हैं। द्वापर और कलयुग में भी हम देहधारियों के साथ ही रहते हैं। यही एक समय है जब हमें परमात्मा स्वयं मिला है और सर्व संबंध उससे जोड़कर हमें उसके साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम परम धाम में भी ज़्यादा समय नहीं रहते और बाबा हमें 5000 साल के बाद मिला है। और देहधारियों से संबंध जोड़कर हमने देख भी लिया कि हमें कितना सुख मिला है, ये हम सभी जानते हैं। तो आज बाबा ने इस सुंदर अभ्यास के लिए स्लोगन में बात बताई है कि किसी भी देहधारी की तरफ हमारी दृष्टि ना जाए, कोई आकर्षण ना हो। बस बाबा का बच्चा समझकर, एक आत्मा समझकर, भले हम उनसे मिलें, उनसे बात करें, ज्ञान सुनाएं, चर्चा करें, लेकिन देहधारी पर हमारी दृष्टि ना जाए। यही है आज का अभ्यास। ओम शांति।